बोले हमारे हाथ में तो चारकोल ही था, कोयला ही था। अभी ये बात जब आप लोगों से करते हैं, क्या वो आपके साथ आर्ग्यू करेंगे? वो खुश हो जाएंगे और कहेंगे अरे भारत की संस्कृति कितनी स्ट्रांग थी, पहले से हम लोगों को पता था। तो आप और आपके प्रोस्पेक्ट अभी सहमत हैं। यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ रैपो विद योर प्रोस्पेक्ट। तो यहां पे जब हम बात करते हैं घरों की, आप उनको याद दिलाएं भारत में जो पहले घर बनते थे, आर्मी के क्वार्टर्स, रेलवे के क्वार्टर्स, घर बड़े होते थे, किचन होता था, लेकिन टॉयलेट थोड़ा घर के बाहर होता था। टॉयलेट घर के 2 कदम बाहर होता था, क्योंकि उस जमाने में लोग घर में खाना खाते थे, टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। और आज के जमाने में लोग खाना खाने बाहर जाते हैं, टॉयलेट के लिए अभी आपके प्रोस्पेक्ट भी यहाँ ताली बजाएंगे, आपके प्रोस्पेक्ट भी यहाँ खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बातों से वो कनेक्ट हो रहे हैं। बार बार याद रखें, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात करने जा रहे हो, बहस नहीं। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, कोई भी बहस जीतना नहीं है। तो जब हम घरों की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन, अभी पूरा मॉडर्न मेडिसिन में मत चले जाइए। मॉडर्न मेडिसिन अब कहता है कि हम सब बायो इंडिविजुअल हैं, हम सब बायो इंडिविजुअल हैं। मॉडर्न मेडिसिन का भी रिसर्च है कि सर दर्द के लिए सबको आप क्रोसिन नहीं दे सकते, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के चलते तो 2 साल पूरे हिंदुस्तान ने डोलो खाया है, पूरा हिंदुस्तान डोल रहा है। कोई भी टाइप का दर्द हो डोलो, लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन कहता है डज नॉट वर्क लाइक दैट। कैंसर हो गया सबको कीमोथेरेपी, कैंसर हो गया सबको रेडिएशन। नो, मॉडर्न मेडिसिन कहता है अलग हैं, वी आर ऑल इक्वल बट वी आर नॉट द सेम। आयुर्वेद ने 5000 साल पहले हमें बताया है कि हम 3 प्रकृति के लोग हैं, वात, पित्त और कफ। तो बायो इंडिविजुअल ये भारतीयों के लिए और आयुर्वेद के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम पहले से जानते थे। और एकनाथ सर ने जब फ्लैट सॉइल के बारे में बात किया तो समदोष, वात, पित्त, कफ सब पे सेम काम करता है। फिर आप उनसे बात करें कि आयुर्वेद जो है ये ज्ञान का सागर है, महासागर है। और आयुर्वेद के कुछ चीजों के बारे में हम अगर जानकारी लेते हैं तो ये बात पढ़िए, जो चीन के राजदूत रहे हैं अमेरिका में, उन्होंने क्या कहा है कि भारत ने चीन पर 2000 साल का प्रभाव किया था अपनी संस्कृति से, बिना किसी सिपाही को लड़ाई झगड़े के लिए भेज के। अभी तो चीन पूरे दुनिया पर हावी है। आपने अगर आपका बैग चेक कर लिया, 10 में से 9 चीज तो मेड इन चाइना होंगी। और वही चाइना पर हमारी संस्कृति ने, हमारी वैदिक कल्चर ने 2000 साल का प्रभाव किया है। वो लोग भूले नहीं हैं, हम भूल चुके हैं। सो जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, ये सिर्फ एक विश नहीं है कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वी आर द सनराइज पीपल एंड गुड मॉर्निंग इज आवर सॉन्ग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक नए सुबह की शुरुआत भारत से होने को है। आयुर्वेद 20 मिनट में नहीं सिखाया जा सकता, इसके लिए कई सालों का इन्वेस्टमेंट होता है, ज्ञान के लिए, तपस्या के लिए। लेकिन आयुर्वेद के 8 ब्रांच होते हैं, 8 ब्रांचेस, उतना ही समझ लिया तो काफी। ओके, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में होते हैं वैसे ही आयुर्वेद में होते हैं। जो 8वां ब्रांच है ना, 8वां ब्रांच, उसे कहते हैं रसायन चिकित्सा। उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। इतना ही आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है, इसके ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट आयुर्वेद के डॉक्टर भी हो सकते हैं। और वो कहेंगे 9 साल लग रहे हैं हमको ये समझने के लिए, आप एक FRU अटेंड करके आ गए और आपको आयुर्वेद आ गया क्या? अगर आप किसी आयुर्वेद के जानकार के साथ बैठे हैं तो कहिए रसायन चिकित्सा के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, क्योंकि रसायन चिकित्सा इज द ब्रांच ऑफ जीरियाट्रिक्स, द साइंस ऑफ एंटी एजिंग।
जो हम यहाँ मन से बात कर रहे हैं वो जीवन हम जीते हैं। बहुत सारे लोग हमसे बार बार पूछते हैं आप फ्रेश दिखते हो, आप यंग दिखते हो। अभी हमने बॉम्बे में एक सीओ किया था बोरीवली ऑफिस में, तो श्रीदेवी पासी जी स्टेज पे आई और उन्होंने कहा आपका स्किन कितना ग्लो करता है। ओके, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, कल मंगल राय ने इनडायरेक्टली आपको बताया था कि 20 दिसंबर को मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई। दामाद है मेरा, दिखाई नहीं देता, मैं तो दामाद को भी कंपटीशन देता हूँ। तो जो जीवन हम जी रहे हैं, द साइंस ऑफ एंटी एजिंग, इससे वेस्टीज का क्या संबंध? साइंस ऑफ एंटी एजिंग, तो रसायन चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, रसायन ये जो शब्द है, इसका मतलब कोई भी जड़ी बूटी जिसमें 5 गुण हो। एक, एंटीऑक्सीडेंट, वो जड़ी बूटी खाने से शरीर के हानिकारक तत्वों का निवारण होना चाहिए। आर यू क्लियर? यस। पहला गुण कौन सा होना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, साथ में बोलिए, एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा गुण होना चाहिए न्यूट्रिटिव, जो भी जड़ी बूटी आप खा रहे हैं उसमें कुछ पोषण होना चाहिए, उसमें कुछ पोषण होना चाहिए। तो सेकंड कौन सी खूबी होनी चाहिए? न्यूट्रिटिव। तीसरी है एडेप्टोजेनिक, हमारे शरीर में अडेप्ट हो जाए, ना के कुछ साइड इफेक्ट दे दे। हाई बीपी, लो बीपी, सेम काम, दवाई चेंज नहीं कर सकते। हाई बीपी के मरीज लो बीपी का दवाई नहीं ले सकते, लो बीपी वाले हाई बीपी नहीं ले सकते, हाई शुगर वाले लो शुगर वाले एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो जो जड़ी बूटी एक जैसा काम करे। चौथी चीज, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, प्रतिकार शक्ति को संतुलित रखे। कल मेरी मुलाकात एक जने से हो गई थी जिनके मम्मी ने उनको एक किडनी डोनेट किया है और उनको एक ही किडनी है, वो है हमारे साथ FRU में। जब कोई ट्रांसप्लांट होता है शरीर में तो डॉक्टर प्रतिकार शक्ति को दबाने के लिए दवाइयां देते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स। क्योंकि कोई नया बॉडी फिट किया है तो बॉडी में उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उनके प्रतिकार शक्ति को लो रखा जाता है। तो ये स्थिति में उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको मुझे सर्दी खांसी हो जाएगी, उनको सर्दी खांसी कैन कन्वर्ट इनटू टाइफाइड और समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो उनको अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। क्यों? प्रतिकार शक्ति को कम रखते हैं। लेकिन जो जड़ी बूटी प्रतिकार शक्ति को जब हाई करना है हाई कर दे, लो करना है लो कर दे अपने आप, उसको कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटरी। और पांचवी चीज है एंटी एजिंग, जो जड़ी बूटी लेने से उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, नेचुरल है। आई मीन एजिंग इज अ प्रोसेस, नेचुरल है। लेकिन समय से पहले बूढ़े या बूढ़ी दिखना ये कौन चाहेगा? सो 5 चीजों के गुण अगर एक में हो उसको रसायन कहते हैं। अभी रसायन की ताकत को समझो। आपने और मैंने अभी खाना खाया, लंच किया है, ओके? तो ये लंच पेट में गया है, यहाँ अभी पूरा इसका जो भी कार्यक्रम हो शुरू हो जाएगा, डाइजेशन शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है? सिंपल रूट है। पहले आपके प्लाज्मा को ताकत मिलती है। जब कोविड का प्रकोप पूरे पीक पे था तो क्या चीज लोग ढूंढ रहे थे? प्लाज्मा। हेलो, याद है? यस। ओके, तो जो भी हम खाते हैं पहले प्लाज्मा नरिश होता है। प्लाज्मा को ताकत मिल गई तो खून को ताकत देता है। खून को अगर ताकत मिल गई तो वो हमारे मसल्स को ताकत देता है। मसल्स को अगर ताकत मिल गई तो हमारा जो फैट है, चर्बी है, जो गुड फैट हमारे शरीर में होना चाहिए, उसको पोषण मिलता है। और जब वो पोषित होता है तो हमारी हड्डियां जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग बोन्स। और जब हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, हड्डी के अंदर जो होता है, तो हमारा ये जो भेजा है ये स्कल के अंदर है, राइट? फिर जो मैरो है, बोन मैरो हड्डी के अंदर होता है, उसको ताकत मिलती है। फिर जाके रिप्रोडक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है और एंड में बढ़ता है ओजस, हमारी प्रतिकार शक्ति। रसायन हर्ब्स की ये खासियत है कि वो सारे धातुओं का पोषण करता है।
तो एक जड़ी बूटी जो सातों चीजों का पोषण करे, अच्छा है, ओके, एक ही बारी में सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे धल्लन एक टेक्स्ट बुक है, 5000 साल पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट बुक जो डॉक्टर्स रेफर करते हैं आयुर्वेद में, उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब कोई बीमारी आम जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो रही है और अगर आपने वहां रसायन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया तो वहां पर भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। वहां पर भी उन्होंने क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, रिस्पॉन्ड्स वेल। सो एकनाथ कुंभार सर, आपके लिए सवाल, इवन द इनक्योरेबल डिजीज रिस्पॉन्ड्स वेल थ्रू रसायन चिकित्सा।